सेवा का मंदिर अपना घर आश्रम भरतपुर से शुरुआत हुई और आज हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में ये परिवार सेवा का एक उदाहरण बन के सबके समक्ष आ रहा है। ऐसे प्रभुजन जिनका कोई आसरा नहीं, कोई परिवार वालों से बिछड़ गया है, किसी हादसे में कोई अकेला पड़ गया है, किसी को शारीरिक तकलीफ़ है, ऐसे में अपना घर आश्रम उन्हें एक परिवार के रूप में एक्सेप्ट करता है, उनकी सेवा करता है। और इसी अद्भुत परिवार के हमारे प्रेरणा स्रोत डॉक्टर भारद्वाज सर आज हमारे जोधपुर आए हुए हैं। मैं चरण वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं आपको और आपका बहुत बहुत आभार डॉक्टर साहब कि आप हमारे सूर्यनगरी जोधपुर पधारें। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि सेवा के इस कार्य की शुरुआत कैसे हुई। ये सवाल आपसे कई लोगों ने पूछा होगा, आज हम भी अब हमारे इस वीडियो के माध्यम से आपसे जानना चाहेंगे। बेसिकली हम लोग यूपी के रहने वाले हैं, डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ में गांव है जी, सहरोई गांव है जी। हमारे गांव में एक वृद्ध थे, उनका कोई नहीं था। उनकी उम्र उन दिनों 75 ईयर्स करीब होगी और हम उन दिनों 6 क्लास में पढ़ते थे जी। तो ग्वाला का काम करते थे। ग्वाला समझते हैं आप? जी बिल्कुल बिल्कुल। ग्वाला का काम करते थे। गांव वाले अपने गाय भैंस जो होती थी, हमारी बगीची थी गांव के पास में, वहाँ पर छोड़ जाते थे जी। और जो वृद्ध थे वो जंगल में ले जाते थे और लाके शाम को वहीं छोड़ देना। और गांव वालों ने कोई कभी किसी ने भोजन दे दिया जी और कभी किसी ने उनको वस्त्र दे दिए। ये उनके पूरे जीवन की पगार रही जी। उस समय उनकी उम्र 70-75 साल होती। कमज़ोर हो गए, उनके शरीर में घाव हो गए जी। कभी गांव में कोई डॉक्टर था नहीं, तो कभी कोई वैद्य जी को दिखा लाया, कभी दिखा लाया, लापरवाही होती रही और अंततः उनकी कीड़े पड़ गए शरीर में और 1 महीने तक वो इसी बीमारी में गंभीर स्थिति होती गई और डेथ हो गई उनकी। तो जब से कुछ मन में था ऐसे लोगों के लिए कुछ किया जाए जिनको कोई संभालने वाला नहीं होता है। उसके बाद राजस्थान में BHMS करने के लिए आना हुआ, मेडिकल ग्रेजुएशन। राजस्थान से मेडिकल ग्रेजुएशन किया होम्योपैथी में और जिस दिन पूरा हुआ उसी दिन से फिर इस तरह के प्रभुजनों के लिए भरतपुर है राजस्थान में ही, वहाँ से सेवाएं प्रारंभ कर दी। कोई कहीं प्रभुजन मिल जाते उनको लाना शुरू कर दिया, बस इस तरह से शुरुआत हुई। यहाँ की व्यवस्थाएं, यहाँ के सेवा भावी लोगों को देखकर आप क्या कहना चाहेंगे? जोधपुर इस क्षेत्र में जो सेवा करने वाले सेवाभावी लोग हैं जी, उनके लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा आने वाले समय में जी। यहाँ पर जो सेवक हैं जो दिन रात प्रभुजनों की सेवा में लगे रहते हैं वो हो, यहाँ के पदाधिकारी हों, यहाँ प्रभु जी की सेवा में सहयोग करने वाले हों, सब अपने आप चले आते हैं और जैसे अपनी माँ की, बहन की, भाई की सेवा हम लोग करते हैं, बस उसी को आधार मानकर यहाँ पर सेवा करते रहते हैं। पूरी टीम की बधाई की पात्र है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका। और जब आपने ये कार्य शुरू किया होगा तो परिवार में भी कई लोगों ने बोला होगा कि भाई आयुर्वेदा के डॉक्टर बने हों, अच्छे से कहीं अपना उपचार करके लोगों की सेवा करते हुए आगे बढ़ो। और भी कई माध्यम हैं डॉक्टर बनने के बाद, फिर आपने कैसे परिवार को कन्विंस किया कि नहीं मैं तो इस सेवा के मंदिर को आगे बढ़ाऊँगा? देखिए, परिवार का ऐसी स्थिति में कन्विंस होना थोड़ा सा असंभव होता है जी। जो शुरुआत की थी इनिशियली, तो परिवार वाले सोचते थे कि एक सामाजिक तौर पर बात होती है ना कि ये गलत रास्ते पे जा रहा है, सही रास्ते पे नहीं जा रहा है, इसको पता चलेगा आगे जाके, इसका दिमाग खराब हो गया है, कल्पना करता रहता है, इस तरह की 100 बातें होती। कोई सहमत तो था नहीं उन दिनों परिवार वाले। तो हमने तो शुरुआत कर दी परिवार वाले अपने हिसाब से, ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकते थे कि परिवार एक लिमिट तक तो मना कर सकते हैं जी। लेकिन उनको धीरे धीरे करके 1-2 साल में इस बात का एहसास हो गया कि गलत रास्ते पे नहीं, डायरेक्शन ठीक है, सही रास्ते पे हैं। तो उसके बाद उन्होंने सपोर्ट कर दिया। पहले तो काफ़ी विरोध किया था कि ये ठीक नहीं है, तुम अपने परिवार को चलाओ, खाओ पियो, जैसे डॉक्टर रहते हैं वैसे रहना शुरू करो और उसी तरह से सेवाएं शुरू करो। माँ माधुरी जी ने भी
आपका इस पूरे सफ़र में बहुत सहयोग किया है और हमें भी बहुत प्रेरणा दी है, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? बेसिकली हम लोग 9th क्लास से साथ साथ पढ़े हैं। अरे वाह! 9th क्लास से साथ साथ पढ़े हैं, तो उसी समय हमारा 3-4 किलोमीटर गांव से सफ़र होता था बस में जाने का। जी। इंटर कॉलेज जाते थे, खैर 9 किलोमीटर हमारे गांव से हम जाते थे, साथ साथ जाते थे। तो अपने विचारों को शेयर करते ही करते हैं, कौन क्या करेगा, किस तरह से करेगा। तो हमें कई स्टूडेंट्स थे, तो जब विचार शेयर किए तो माधुरी के और हमारे विचारों में समानता थी। उन्होंने भी ये कहा कि ठीक है, मुझे भी ये करना है और हमें करना ही था। तो आगे चल के हमने सोचा कि क्यों ना BHMS करने के बाद में कि शादी कर लेते हैं, और शादी करके ज़्यादा अच्छी तरह से हम लोग कर पाएंगे। अकेले हमें भी पता था कि दूसरा जीवन साथी इस आइडियोलॉजी का, इस विचारधारा का मिले न मिले, कि जो इसको सपोर्ट करे। और माधुरी को भी यही था कि दूसरा जीवन साथी कोई मिलेगा तो सपोर्ट करेगा, नहीं करेगा। तो हमने दोनों ने साथ साथ पहले तो शादी करने का तय किया, घर वाले सहज स्वीकार हो गए, और उसके बाद में फिर जिस दिन पास आउट किया उसी दिन से ये सेवा शुरू कर दी। बहुत ही अद्भुत प्रेरणादायक कहानी है डॉक्टर साहब और हमारे दीदी की। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि 9वीं कक्षा से वो साथ में थे, समझते थे एक दूसरे के विचारों को। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जब आपने पहली बार अपना घर आश्रम की शुरुआत की तो कैसे आपको जानकारी मिली प्रभुजन की? अब आज तो हमारा जो पूरा एक परिवार इतना बड़ा हो गया है कि सूचना के माध्यम से हम ना केवल प्रभुजन को लेकर आ रहे हैं, पर प्रभुजन का इलाज करने के बाद जब वो स्वस्थ हो जाते हैं तो उनके परिवार को तलाश करने में भी हमारा परिवार जो इतना बड़ा हो गया है उसकी बड़ी अहम भूमिका अब नज़र आती है। पर जब आपने शुरू किया था तब इतने सारे माध्यम नहीं थे, तो कैसे आप किसी प्रभुजन को पहली बार अपना घर आश्रम लेकर आए? शुरुआत की थी, मंगलवार का हम अपनी क्लिनिक का अवकाश रखते थे जी। तो हमारे पास में ही, भरतपुर के पास में ही मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन है जी। तो हम लोग वहाँ पर जाते थे और ढूंढ ढूंढ के इस तरह के कोई प्रभु जी मिलते थे, धार्मिक स्थलों पर अक्सर मिल जाते हैं, तो वहाँ से लेकर आते थे। जो पहले जो प्रभु जी मिले थे वो भरतपुर में ही एक क्लिनिक था हमारा, शाम को भरतपुर बैठते थे जी। और सुबह उसी गांव में बैठते थे जहाँ पर अभी अपना घर है। तो क्लिनिक पर किसी ने बताया कि डॉक्टर साहब एक व्यक्ति है और वहाँ पर वो कीड़ा पड़े हैं पैर में, चल सकता नहीं है, और जंगल में था, एक बरसों गांव है 7-8 किलोमीटर दूर शहर से। वहाँ पर हम गए, उनको लेके आए, और लेके आए तो बड़ी अजीब स्थिति थी। इतने भूखे थे, वो 2 लीटर पानी हमने वहाँ से लिया, 2 लीटर पानी पी गए, 1 किलो केला खा गए और आधा किलो मूंगफली दे दी। कुछ पेशेंट थे, मैंने पेशेंट देख लेते हैं जब तक, वो उनको भी खा गए। और जब हम घर लेके गए तो माधुरी ने जब खाना बनाया तो 34 रोटी खा गए वो। माधुरी बनाते गई और वो खाते गए, मतलब पता नहीं कब से भूखे थे, कैसे ही थे। और जब सुबह वो नीचे क्लिनिक था तो नीचे जब उनको वहाँ पे रख दिया जी, और सुबह जगह तो ऊपर से बालकोनी से जब देखा तो माधुरी कह रही थी डॉक्टर गेट तो बंद है लेकिन कोई गाय आ गई है अंदर और गोबर कर गई है। जब नीचे जाकर देखा तो उन्होंने इतनी लैट्रिन कर रखी थी, पूरा बिगाड़ रखा था, समझ उनको थी नहीं। तो वो पहले प्रभु जी थे और कुछ दिन में ठीक हो गए थे, समझ भी हो गई, फिर दूसरे प्रभु जी को मदद करवाने लगे। तो वहाँ से पहले प्रभु जी के साथ इस अपना घर आश्रम की शुरुआत। आज परिवार कितना बड़ा है वर्तमान में? 12 राज्यों में 52 आश्रम हैं। अद्भुत। एक आश्रम नेपाल में है। क्या बात है। और भरतपुर में दुनिया का सबसे बड़ा आश्रम बन रहा है, और वो केवल एक आश्रम बड़े की दृष्टि से नहीं, उसमें प्रभु जी की खुशियों का ध्यान रखा गया है, प्रभु जी को कोई तकलीफ़ ना हो उस तरह से उसको डिज़ाइन किया गया है। प्रभु जी जैसे ही इमरजेंसी में आएंगे, इमरजेंसी में आने के बाद में उनका डायग्नोसिस होगा, इन्वेस्टिगेशंस होंगे, इन्वेस्टिगेशन के बाद में अब 54 तरह के 54 टाइप्स ऑफ होम है उसमें। किसी को डायबिटीज़ है तो डायबिटिक होम में जाएंगे, हार्ट प्रॉब्लम है तो कार्डियक होम में जाएंगे, सांस की समस्या है तो रेस्पिरेटरी होम में जाएंगे, थायराइड है थायरोकेयर होम में जाएंगे,
डिमेंशिया है, समझने की क्षमता कम हो गई है, डिमेंशिया होम में जाएंगे। हेपेटाइटिस है, हेपेटाइटिस होम में जाएंगे। एपिलेप्सी होम है, एमआर होम है, माल नरिश्ड होम है, ओबेसिटी होम है। 54 टाइप्स ऑफ होम हैं उस तरह के। तो जिसको जो प्रॉब्लम है वो उसी में जाएंगे, तत्काल 30 मिनट में उनको सेवा अवेलेबल हो जाएगी। ग्रेट। उसके अलावा भी प्रभुजनों के लिए वहाँ पर अभी हम होता क्या है कि जो बन जाए किचन में वही उनको खाना होता है और पूरा जीवन वैसे ही निकल जाएगा। उसमें कैफेटेरिया बन रही है, जो जोधपुर में आइटम मिल सकता है वो उस कैफेटेरिया में मिल जाएगा। ओके। और केवल प्रभुजनों के लिए प्रभुजन आएंगे और महीने में 2 बार अपनी मर्जी से जो भी खाना चाहें वो खा सकते हैं। उसके उनके लिए उसी तरह से एक शॉपिंग सेंटर है। शॉपिंग सेंटर पर डेली रूटीन के जो आइटम हैं, अभी तो हम जो भी लाके, जो पाउडर है एक नाइसिल लाके दे दिया, नाइसिल यूज करते रहेंगे। साबुन है, लेरल ले आए, लेरल यूज करते रहेंगे। बिंदी हैं एक तरह की ला दे दी वही। लेकिन उसके बाद में जब शॉपिंग सेंटर जाएंगे तो शॉपिंग सेंटर पर जो ब्रांड वो यूज करना चाहते हैं वो यूज कर सकते हैं। ये उनके लिए फ्रीडम होगी प्रभुजनों के लिए। तो ये अद्भुत। एक छोटा सा थिएटर भी है उसमें। थिएटर भी किसी को अगर फिल्म देखने की इच्छा है तो 1 शो रोजाना चलाने का है। हम चाहते हैं कि पेट तो हर जगह भरता ही भरता है, मन भी भरना चाहिए। उनकी ज़रूरत वो जो चाहते हैं वो उनको मिलना चाहिए। तो एक इंसान की विशाल और इंस्पिरेशनल जो आपने अपना घर आश्रम भरतपुर का बताया, ये कब तक बनकर तैयार हो जाएगा? ये 1 जनवरी 2023 को इसका उद्घाटन है। 24 तरह के होम्स, किचन, कैफेटेरिया, थिएटर, शॉपिंग सेंटर, ये सभी बनके तैयार हो जाएंगे। ग्रेट ग्रेट। उद्घाटन से मुझे याद आया, आज आपने यहाँ पर भी हमारे मथुरा दास अस्पताल में उत्कर्ष क्लासेस की तरफ से एक आईसीयू जो पूरा थोरेसिक डिपार्टमेंट है उसका इनॉग्रेशन भी आपने किया। इस नेक काम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इस तरह से उद्घाटन तो बहुत होते हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस कराते हैं, सरकारी डिपार्टमेंट भी कराते हैं, प्राइवेट भी कराते हैं। लेकिन यहाँ पे देखने की बात ये है, जिस भाव से जो उत्कृष्ट परिवार फैमिली ने कराया है वो भाव देखने लायक था। और वहाँ की जो डॉक्टर्स की, नर्सिंग स्टाफ की जो टीम है, जो प्रेरणा स्रोत है। और हमें लगता है कि एक आदर्श इंस्टीट्यूशन राजस्थान में कम से कम एस्टेब्लिश होगा। और दूसरे जो समकक्ष लोग हैं इस सेटअप से प्रेरणा लेंगे और वो भी कुछ न कुछ मानवता के लिए करने का प्रयास करेंगे। हमें ऐसा लगता है ये एक आदर्श इंस्टीट्यूशन बनेगा। निश्चित रूप से आपने सही कहा कि इन ऐसे कामों से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ना चाहिए। हमारे जो व्यूअर हमें देख रहे हैं डॉक्टर साहब, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले तो उनके घर में कोई तकलीफ़ में हैं तो उनकी तकलीफ़ बांटने का प्रयास करें, उनको तकलीफ़ में ना रहने दें। दूसरा, कहीं पे भी कोई इस तरह के जो खुद को नहीं संभाल सकते, बीमार हैं, मांग के नहीं खा सकते, करके नहीं खा सकते, अपने आप को नहीं संभाल सकते, टीबी है, कैंसर है, एड्स है, हाथ नहीं है, पैर नहीं है, मंदबुद्धि है, मनोरोगी, किसी भी प्रकार के हैं, कहीं पर भी मिलते हैं तो अपना घर को सूचना दे सकते हैं और अपना घर की टीम वहाँ पे जाएगी, उनको ले आएगी। और उनके पास समय है तो यहाँ भेज भी सकते हैं। और जब तक टीम पहुँचे, जब तक वहाँ पे रहें, और टीम पहुँच जाए तो उनका काम पूरा हो जाएगा और अपना घर की टीम का काम शुरू हो जाएगा। अपना घर का उद्देश्य है कि कोई भी धरा पर ऐसा प्रभुजन न रहे जिसको इस बात का एहसास हो मेरा उस दुनिया में कोई नहीं है। उनको हर समय इस बात का एहसास हो कि जोधपुर में मेरा अपना घर है। कोई बात नहीं, कोई संभालने वाला नहीं है तो, लेकिन अपना घर है, वहाँ मैं कभी भी जा सकता हूँ। ये इस पर हमारा फोकस है। इसमें जो आम जन हैं, जो भी आपके श्रोता हैं, दर्शक हैं, वो अपनी भागीदारी अदा कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित रूप से डॉक्टर साहब। अपना घर ये जो नाम है ये भी बहुत कनेक्ट करता है, अपना सा लगता है। तो ये नाम आपने कैसे ढूंढा और क्यों तय किया कि इस सेवा के मंदिर का नाम अपना घर ही होगा? क्या ये भी पहले से प्लान था? हाँ, धीरे धीरे करके तो पहले से ही था, लेकिन इस अपना घर का कोई विकल्प नहीं है। कोई कहीं पर भी चला जाए, मतलब अपने शहर को छोड़ के दूसरे शहर में चला जाए, दूसरे राज्य में चला जाए, दूसरे देश में चला जाए, लेकिन अपने घर को नहीं भूलता है। तो हमें ऐसा लगा कि अपना घर का कोई विकल्प दुनिया में है नहीं,
कोई अगर ये कहे कहाँ जा रहे हैं, वो ऐसा ना कहे कि मैं उस संस्थान में जा रहा हूँ, वहाँ पे जा रहा हूँ। जी। एक फीलिंग्स होती हैं कि मैं कहाँ जा रहे हो, अपना घर जा रहा घर हूँ। जा रहा हूँ। और वहाँ पे भी व्यवहार करने वाले ऐसे ही मिलें, कोई माँ के रूप में, कोई बहन के रूप में, कोई भाई के रूप में, कोई पिता के रूप में, कोई पुत्र के रूप में, जो जिनकी ज़रूरतें हैं, जिनसे उनको ज़्यादा अफेक्शन है, वो वहाँ पे सब कुछ मिले, इसलिए इसका अपना घर नाम रखा था। ग्रेट है सर, ग्रेट। आपकी सोच, आपकी सेवा का भाव हम सब के लिए प्रेरणा है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आपकी जोधपुर यात्रा में अपना घर की जो सेवा इस समय चल रही है वो कार्य बहुत अच्छे लगे होंगे, और एक जो नया बड़ा अपना घर आश्रम हमारे यहाँ बनने वाला है, उसके लिए आप एक आम जनता से अपील करें कि उससे जुड़ें, उस परिवार के साथ जुड़ें, वहाँ जो प्रभुजन हैं उनके साथ जुड़ें। हाँ, अभी अपना घर आश्रम जोधपुर में 240 प्रभुजन हैं जी। छोटा सा भवन है, उतना बड़ा भवन नहीं है, लेकिन अभी यहाँ पर 2400 प्रभुजनों के लिए अपना घर आश्रम बनना प्रस्तावित है। शीघ्र ही शुरू हो जाएगा। अभी अगर प्रभुजनों की संख्या अधिक हो जाती है तो यहाँ से भरतपुर भेजने पड़ते हैं। बिल्कुल। तो समय भी लगता है, संसाधन भी लगते हैं, और रास्ते में तकलीफ भी होती है। तो यहाँ की जो टीम है उन्होंने सोचा कि यहीं पे एक बड़ा सेटअप किया जाए, तो यहाँ से किसी को ट्रांसफ़र न किया जाए। और गुजरात से भी जो प्रभुजन आते हैं, गुजरात में भी छोटे छोटे आश्रम हैं जी। तो वो भी यहाँ पर आते हैं, तो सभी को समय पर उनकी ज़रूरत के अनुसार चिकित्सा एवं सेवा मिल जाए। और एक अपना घर की आइडियोलॉजी है, कोई यहाँ से पैसा मांगने नहीं जाता, सरकार से कोई पैसा मिलता नहीं, चंदा मांगने कोई जाता नहीं। जो भी ज़रूरत होती है ठाकुर जी के लिए चिट्ठी लिख दी जाती है कि ये ज़रूरत है, और ठाकुर जी विभिन्न मानव स्वरूपों में आते हैं और पूरा कर जाते हैं। अद्भुत। अभी भी जो यहाँ पर जो बनेगा ये 2400 प्रभु जी आवासीय क्षमता का, तो इस पर भी हमें लगता है कि 25 से 30 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ। तो जो भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहें स्वेच्छा से कर सकते हैं। न्यूनतम 11 ईंट का सहयोग कर सकते हैं। 11 ईंट की जो राशि है वो 100 रुपये रखी गई है। कोई भी ये ना कह पाए कि मैं इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, तो कोई भी पार्टिसिपेट इस अपना घर के प्रोजेक्ट में कर सकते हैं। मैं जितने भी हमारे महानुभाव इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे अनुरोध करना चाहूँगा कि इस सेवा के मंदिर को और इस सोच को सहयोग करने के लिए आप भी अपनी श्रद्धा अनुसार ज़रूर अपना घर आश्रम से जुड़ें और प्रभुजन की सेवा करें। आपने और दीदी ने अपना परिवार नहीं बढ़ाया, सिर्फ अपना घर आश्रम के लिए, और आज ईश्वर की कृपा से अपना घर आश्रम इस प्रकार से बढ़ रहा है कि हर कोई सेवा से जुड़ रहा है। तो ये सेवा की ऊर्जा थोड़ी सी हमारे साथ भी साझा करें। तो क्या है, सबसे पहले तो इसको हम लोग नहीं बढ़ा रहे। पहले दिन का एक संकल्प था कि जो भी प्रभुजन आएंगे उनको आवश्यक रूप से प्रवेश दिया जाएगा। प्रवेश क्यों दिया जाएगा कि जितनी भी बेसिक ज़रूरतें हैं ना जी, आदमी जहाँ जाता है परमपिता परमात्मा वहीं पे भेज देते हैं। बिल्कुल। जितनी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, हम कहीं पे भी जाएं ठाकुर जी वहीं पे भेज देते हैं ऑक्सीजन। बिल्कुल। जितनी जल की ज़रूरत है, हम जहाँ पे जाते हैं वहीं जल भेज देते हैं। भेज देते हैं। हम जहाँ पे कदम रखते हैं उतनी जगह दे देते हैं, जहाँ बैठते हैं उतनी जगह दे देते हैं। जितना भोजन चाहिए हम जहाँ होते हैं वहाँ पे भेज देते हैं। इस आधार पर हर प्रभु जी को प्रवेश दिया तो वो अपने आप बढ़ता चला गया, हमने नहीं बढ़ाया। और सबसे बड़ी बात क्या है इसको करने के पीछे कि इसको स्वयं ठाकुर जी करते हैं। यहाँ पर जो भी व्यवस्था होती है हम तो केवल दर्शक बन के देखते रहते हैं, साक्षी बन के देखते रहते हैं। हमारा और ठाकुर जी का एक ये मान लेंगे पार्टनरशिप है। और बहुत बड़ी पार्टनरशिप है। हाँ, हमारा क्या है, हम अपना 100% लगा दें। 1% भी हम ये नहीं छोड़ते, काश ऐसा करते तो ऐसा हो जाता। हम अपना 100% लगा दें, कोई भी प्रभु जी तकलीफ में न रहें। और संसाधन जितने हैं ठाकुर जी को भेजने होते हैं। और हम अगर सेवा की बात करें, सेवा के लिए जितने भी संसाधन है ना ठाकुर जी खुद भेजते हैं। सेवा में इतनी सामर्थ्य है, सच्ची सेवा है तो वो संसाधन खुद लेके आती है। ट्रू। हाँ, आज किसी को ये मालूम करना हो संसाधन नहीं आ रहे तो ये सोचना चाहिए कि हम सेवा नहीं कर रहे, सेवा के नाम पर
कुछ और हो रहा है, बिल्कुल। नोइंगली हो रहा हो या अननोइंगली Unknowingly हो रहा हो, लेकिन हो कुछ और रहा है। जी। अच्छा, किसी को ये देखना हो सच्ची सेवा हो रही है क्या, तो उसके लिए कुछ मापदंड हैं। सेवा करने वाला खुश है, जिसकी सेवा हो रही है वो खुश है, वो खुश है, सेवा में जिसके संसाधन लग रहे हैं वो खुश है। और सेवा को जो आसपास से कोई देखने वाले हैं वो खुश है। वो खुश है। अगर चारों के चारों खुश हैं तो सेवा सच्ची हो रही है और सामर्थ ठाकुर जी भेजते रहेंगे। बिल्कुल। तो सेवा अपने आप हो जाती है। इसके लिए संसाधन इकट्ठे नहीं करने पड़ते। लोग ये कहते हैं ना कि जब मेरे पास संसाधन हो जाएंगे जब सेवा करूंगा, तो इससे ज़्यादा असत्य कुछ हो नहीं सकता कि सेवा के लिए संसाधनों की जरूरत नहीं है। सेवा संसाधनों से नहीं होती, सेवा एक भाव से होती भाव है। होना चाहिए। सेवा भाव का नाम सेवा है, संस्कर्म का नाम सेवा नहीं है। जी, ऐसे कहते भी है ना कि भगवान तो भाव के भूखे हैं। बस कि भाव आपका सच्चा होना चाहिए, आपकी बात जो है वो ऊपर वाले तक पहुंच ही जाती है। हाँ, तो बड़े से बड़ा काम अपने आप हो जाता है। सच्चे निश्चित। मन से हम अपना काम करते रहें, अपने दायित्व का निर्वहन करते रहें और किसी से अपेक्षा न रखें। बहुत उत्तम बातें। मैं निश्चित रूप से जो हमारे युवा साथी देख रहे हैं, ये है जीवन की वो सच्चाइयाँ जिन्हें हमें अपनाना चाहिए। और मैं एक बार पुनः निवेदन करूंगा कि आप भी अपना घर आश्रम से जरूर जुड़ें। हमारे साथ महादेव झंवर साहब हैं जो कि जोधपुर संस्था को देखते हैं। महादेव जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये जो नव निर्माण हो रहा है आश्रम का, उसके बारे में आप थोड़े हमारे व्यूवर्स को बताएं कि कैसे वो इस नेक काम में, इस महायज्ञ में अपनी आहुति दे सकते हैं। पाली रोड पे 24 बीघा ज़मीन व्यास डेंटल कॉलेज के पास में ली है और उसका भुगतान सेवा के कारण मतलब हो चुका है। अब निर्माण है, अब निर्माण का कार्य चालू हो रहा है, जिसमें पहले फेज में 600 बेड का आश्रम बिल्डिंग बना रहे हैं। उसके साथ में ऑफिस, किचन और हॉस्पिटल और स्टोर रूम ये बना रहे हैं। कैसे जुड़ सकते हैं आम आदमी आपसे? आम आदमी से अपना जो भी सहयोग देना चाहते हैं, अपना अगर आश्रम में ठाकुर जी के नाम की चिट्ठी लिखी हुई है, उस पर सब लिखे हुए हैं। तो जैसे भी आप अपना अगर आश्रम आइए और सेवा भी देखिए और इसके साथ जुड़िए भी। तो अपना घर से जुड़ने के संबंधित सारी जानकारियाँ जो हैं स्क्रीन पर आपको नज़र आ जाएंगी। आपसे भी मैं यही अनुरोध करूंगा, जितना आपका सामर्थ्य हो उतना सहयोग आप ज़रूर करिएगा। एक बार पुनः डॉक्टर साहब का और महादेव जी का बहुत बहुत आभार कि उन्होंने हमें अपना वैल्यूएबल टाइम दिया। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।